जिस नारी के मन में प्रेम और वात्सल्य की भावना बहने लगे वो एक मां होती है। यहां तो गंगा भी मां है और धरती भी मां है। मात्र किसी संतान को जन्म ना देने के कारण किसी नारी का स्थान, उसका सम्मान नीचा नहीं हो जाता है साहिब। नारी को अपना जीवन सजाने के लिए संतान की नहीं, ममता की आवश्यकता होती है। और अब भीम से ही यज्ञ करने के लिए क्यों कह रही है? आपको कैसे पता कि भीम में ही दोष है? भाऊजी में भी तो दोष हो सकता है। और वो इस पल में भी अपनी पत्नी के साथ नहीं है। हम आपसे कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहते। यज्ञ में कोई बुराई नहीं है और कौन जाने ईश्वर प्रसन्न होकर भाग्य का लिखा बदल दे। यदि ये यज्ञ ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए किया जा रहा होता तो मैं स्वयं आगे बढ़कर आहुति देता। पर ये यज्ञ ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि पेशवा साहिब की पुत्री ने प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जरा सोचिए, इस प्रयास के बाद यदि यह असफल रही तो सब मेरी बहन पर उंगली उठाएंगे। भाऊजी को कोई कुछ नहीं कहेगा, लांछन लगेगा तो सिर्फ मेरी बहन पर। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाबा भाई साहब से कुछ कहते क्यों नहीं? हमारे विचार में राव ठीक कह रहे हैं। आपने अपनी हर संतान को बराबरी का पाठ सिखाया था, यानी आज आप ही अपनी संतान में अंतर कर रही हैं। बदल रही हैं आप सरकार। पता नहीं इस घर में सबको ऐसा क्यों लगता है कि हम जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। ऐसा नहीं है आई साहब, आप भाऊ को जानती हैं। आपको पता है कि वो संसार की सोच से हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। वाह पंडित जी, पोथियों की जानकारी प्राप्त की, काश थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया होता। आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं ये यज्ञ नहीं होने दूंगा। किसी ने खीर तो खाई नहीं। हमने इतनी मेहनत से बनाए थे। ये क्या बात हुई भाऊ? जरा सा क्रोध आया नहीं कि बादल को लेकर दौड़ पड़े आप ही तो कहते हैं ना भाऊ कि समस्याओं से भागा नहीं जाता, इन्हें सुलझाया जाता है। हाँ, पर समस्या सुलझाने में जब संबंध उलझ जाए तो दूर रहना ही अच्छा होता है। जब आई साहब मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं तो समझेंगी कैसे? बात तो आप भी नहीं समझ रहे ना भाऊ। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आई साहब ने बिहू ताई से जो करने को कहा है वो सही है, पर मैं समझती हूँ कि आई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। बिहू ताई को रोज ससुराल में तानों का और कटाक्षों का सामना करना पड़ता है। इस यज्ञ से कुछ समय के लिए ही सही, पर बिहू ताई के जीवन में शांति आ जाएगी भाऊ। अनु, बिहू ने तुम्हें कुछ बताया? जो बातें चेहरे पर लिखी हो उन्हें पूछा नहीं जाता भाऊ। तो कब से इतनी बड़ी और समझदार हो गई?
जब एक भाई अपने कंधे पर अपनी बहन की डोली उठा के उसे अपने ससुराल छोड़ के आता है, उस दिन हर लड़की बड़ी हो जाती है भाऊ। और आपने बहनी को नहीं देखा? अब आप ये मत कहिए कि आपने ध्यान नहीं दिया कि वहीनी साहब कितनी सुंदर लगती है। ध्यान दिया है ना भाऊ? हो। अब घर आ ही गए हैं तो थोड़ा समय वहीनी साहब के साथ भी बिताइए। क्या पता उनके साथ समय बिताते हुए आपका मन भी गृहस्थी में रम जाए। ऊंचे कुल वालों को ज्ञान देने का अधिकार उन्हीं को होता है जिनके पिता भी ऊंचे कुल के हो और माता भी। हम जानते हैं मस्तानी क्या हुआ है। मम्मी कुछ भी तो नहीं हुआ है। मस्तानी, कुछ गम दुनिया से छुपाए जाते हैं, कुछ खुद से और कुछ खुदा से भी, लेकिन मां से कोई गम नहीं छुपाया जाता। आप क्यों दिल छोटा कर रही हैं अम्मी? काश हम पिताजी की बेटी नहीं उनके बेटे होते। क्योंकि राजघराने में बेटियां बेबस पिता का साथ तो दे सकती है पर सहारा नहीं बन सकती। पता नहीं हमारी इबादत में कौन सी कमी रह गई है जो खुदा ने हमसे नजरें फेर ली है। राजकुमारियों को विरासत में अपनी माँ से हीरे जवाहरात मिलते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ विरासत में बेइज्जती मिल रही है। अम्मी जिंदगी तो गम देती है पर हमारे ऊपर है कि हम उस गम को घाव समझे या कहना। और तेल डाल नंदिनी ताकि ये दिए पूरी रात जलते रहे। कम से कम हमारे मन को अकेले तो नहीं जलना पड़ेगा। इतने वर्षों से वो इस कमरे में नहीं आए, आज भी नहीं आएंगे। यही तो आपकी भूल है। आपने मात्र प्रतीक्षा की है, प्रयास नहीं किया। वो यहाँ नहीं आ रहे तो क्या आप तो उनके पास जा सकती है ना।
सर्दी लग जाएगी आपको। आपको हमारी इतनी चिंता है? मेरी पत्नी है आप, इतनी चिंता तो होगी ही। आप जाकर सो जाइए। आप नहीं चलेंगे? आकाश में उड़ने वालों को पिंजरों में घुटन सी होती है। राव, घर पिंजरा नहीं होता है, घोंसला होता है। वैसे भी आई साहब ने हमसे भी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनवाई हैं। उनमें खड़े होके देखो तो पूरा सासवाड़ दिखता है। मैं अवश्य देखूंगा। अब आप सो जाइए, अन्यथा बीमार पड़ जाएगी। जाइए। सरकार, आप रात भर सोई नहीं? आंखों में अपमान का रंग इतना गहरा उतर गया कि रात भर नींद नहीं आई। ऐसा क्या? हमने आज तक कभी भी आपकी किसी भी बात को किसी के सामने काटा है कि कभी भी किसी के सामने आपकी किसी भी बात का विरोध किया है? कारण तो हमारे पास भी था। हम जब इस कमरे से बाहर जाते हैं तो अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा हम साथ लेकर नहीं जाते। जो कुछ है हमारे बीच में राव संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, पर वर्षों रणभूमि में रहते रहते वो ये भूल गए हैं कि रणभूमि के बाहर भी एक संसार है। वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होने में समय लगेगा। इस कारण इस वर्ष आप और आपके पुत्र अपना अधिकतर समय घर पर बिताएंगे।
राव ने घमासान मचाना तो सीख लिया, इस बरसात तो गृहस्थी रचाना भी सीखेंगे। हम भी यही चाहते हैं सरकार, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि राव को उनके विचार व्यक्त करने से रोक दिया जाए। बड़ी बात यह नहीं कि राव ने क्या कहा, बड़ी बात यह है कि राव ने कहा और कैसे कहा। राव ने सबके सामने हमारा विरोध किया और आपने उनका समर्थन किया। कल को काशीबाई ऐसा करेंगे। मर्यादा बनने में वर्षों बीत जाते हैं, टूटने में एक पल नहीं लगता। पेशवा साहब, राव को मर्यादा का सम्मान करना सीखना होगा। आप जानती हैं ना, राव तूफान है, हम चट्टान हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप हमारा साथ देंगे या कल की तरह सबके सामने हमारा विरोध करते रहेंगे। यदि आप यही चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। जो हम कर रहे हैं वो आवश्यक है। ये परिवार अनुशासन से बंधा है। अनुशासन टूट गया, परिवार बिखर जाएगा। पता नहीं ये परिवार प्रेम की जगह अनुशासन से कब से बंध गया। आप जानते हैं कब से। हम दोनों दिशाओं से आक्रमण करेंगे बाबा। आप पूरब से और मैं पश्चिम से। अब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। अब हिंदुस्तान का दिल ज्यादा दिनों तक मुगलों के हाथों में नहीं है। और बाबा, हाँ? क्या आपको मेरी रणनीति पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, अच्छी है, रणनीति अच्छी है। और अभी वर्षा ऋतु है, बहुत समय है युद्ध में। कमान तीर छोड़ने से पहले खींची जाती है, बहुत पहले नहीं। बाबा, मैं कमान से तीर नहीं छोड़ रहा हूं, सिर्फ तीर को धार लगा रहा हूं। सही कहा बाजी। और कभी कभी बुद्धि को विश्राम देना भी आवश्यक होता है। कहे बाबा, आपके बेटे की बुद्धि पृथ्वी की तरह है। यदि एक पल के लिए भी रुक गई तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय तो आ चुका है बाबू, और उस प्रलय का नाम है आई साहब। क्या बात है जी, मैं इतना परेशान क्यों है? बाबू, आई साहब ने आपको बुलाया है। बाबा को विश्राम की और आई साहब को आपकी आवश्यकता है। जाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.